हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर दिन रविवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। लेट्स बिगिन। अस्पताल ने थमा दिया कोरोना पॉजिटिव का शव, 80 किलोमीटर दूर से बुलाकर बदला। इंदौर में एमवाईएच मर्चुरी यूनिट के बाद ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में शव को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने शव ही बदल दिए। इससे खंडवा और महू के परिवार 4 घंटे तक परेशान हुए। चूंकि यह खंडवा के नॉन कोविड मरीज के बदले महू के कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पार्थिव देह परिजन को सौंप दी। फिर 3 घंटे बाद सूचना दी, तब आधे रास्ते में शव एक्सचेंज किए गए। आईपीएल 2.88 करोड़ का सट्टा पकड़ा। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सटोरिये हर गेंद पर दाव लगा रहे थे। शहर के बीच बड़े स्तर पर सट्टा चल रहा था। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। कुल जब्ती 60,000 रुपए की बताई जा रही है। जेपी अस्पताल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री की सामने खुली पोल। अधीक्षक ने कहा सब बढ़िया है, महिला बोली झूठ बोल रहे हैं। राजधानी के जेपी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही की पोल शनिवार को मंत्री विश्वास सारंग के सामने ही खुल गई। मंत्री सारंग स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल के साथ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. तिवारी ने मंत्री को बताया कि यहाँ मरीजों की बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक महिला चिल्ला कर कहने लगी कि यहाँ सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की कोई देखभाल नहीं करता। आप बीती, तुम्हारा पति है, तुम दवा दे दो। मेरे पति 5 दिन से कोविड वार्ड में भर्ती हैं, कोई उन्हें देखने तक नहीं जाता। डॉक्टर कभी कभार आते हैं, नर्स और वार्ड बॉय भी नहीं जाते, मैं ही दवा खिलाती हूँ। स्टाफ के सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा ही पति है, तुम ही दवा दे दो। आशा शर्मा, मंत्री को अपनी पीड़ा सुनाने वाली महिला। भोपाल स्टेशन के वीआईपी रेस्ट रूम में इंजीनियर्स ने किया गैंगरेप। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर बने वीआईपी रेस्ट रूम नंबर 2 में रेलवे के 2 इंजीनियरों ने एक युवती से गैंगरेप किया। शनिवार को घटना के बाद अफसरों ने युवती को डरा धमकाकर वापस घर जाने के लिए कह दिया। युवती ने जीआरपी थाने में आप बीती सुनाई। जीआरपी ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर आलोक मालवीय और जूनियर इंजीनियर राजेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ, दीपिका ने कबूली ड्रग्स चैट। एनसीबी में दीपिका, सारा, राकुलप्रीत सहित कई के मोबाइल फोन जब्त किए गए। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने शनिवार को बॉलीवुड की 3 अभिनेत्रियां दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत कई लोगों से पूछताछ की। सुबह 10:30 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंची दीपिका ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है, लेकिन हैश व वीड जैसे शब्दों को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अकाली दल ने तोड़ा एनडीए से नाता, सिखों के उपेक्षा का आरोप। भाजपा के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिरोमणि अकाली दल ने कृषि बिलों के विरोध में आखिरकार एनडीए से नाता तोड़ लिया है। पार्टी की कोर कमेटी की 4 घंटे चली बैठक में यह निर्णय लिया गया। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सर्वसम्मति से गठबंधन से बाहर आने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानूनी आधार प्रावधान करने से मना करने के लिए सिख समुदाय की लगातार उपेक्षा के कारण एनडीए छोड़ने का निर्णय करना पड़ा। मथुरा में भगवान कृष्ण ने अपनी जन्मभूमि पर ठोका दावा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विवाद सुलझने के बाद अब धीरे धीरे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद सुलगने लगा है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से दीवानी कोर्ट में केस दर्ज किया गया है, जिसमें 13.37 एकड़ पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। यह वाद भगवान श्री कृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर के रूप में सखा रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया। शिक्षित बेरोजगारों ने इकबाल मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। इकबाल मैदान में शनिवार को शिक्षित युवा बेरोजगारों ने बढ़ती शिक्षा बेरोजगारी के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। शिक्षित बेरोजगार शासकीय विभागों में खाली पड़े रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे थे। शिक्षित युवा बेरोजगार मंच पर प्रदेश संयोजक रंजीत गौर ने बताया कि युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की है कि शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग सहित अन्य सभी विभागों के खाली पदों पर जल्द भर्ती की जाए। पौधारोपण कर देंगे श्रद्धांजलि। शहर में रविवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की पुण्यतिथि मनाई जाएगी।
इस मौके पर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशनल सोसाइटी बरकतुल्लाह पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से भोपाली को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और पौधारोपण किया जाएगा। दुर्गा उत्सव गाइडलाइन में संशोधन की मांग। दुर्गा उत्सव को लेकर प्रशासन ने पंडाल व प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें पंडाल के साइज 10 बाय 10 और प्रतिमाओं का अधिकतम ऊंचाई 6 फीट तय की गई है। इसे लेकर समितियां विरोध जता रही हैं। महिला जागोरी समिति की टीम ने व्यापारियों रहीसवासियों से संपर्क कर दुर्गा उत्सव के लिए जारी गाइडलाइन में संशोधन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। महिलाओं द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा और दुर्गा उत्सव पर्व के लिए गाइडलाइन में संशोधन की मांग की जाएगी। किसानों ने कृषि मंत्री को घेरा। विभिन्न मांगों को लेकर मंडी में धरना दे रहे किसानों के शहर बंद के आह्वान का शनिवार को मिला जुला असर रहा। किसानों ने बाइक रैली निकालकर दुकानें बंद कर दी। इसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल के ग्वालियर से दतिया कार से जाने के दौरान चांदपुर व किसानों ने उनके काफिले को रोक लिया। मंत्री ने किसानों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। शिवराज बोले, अब सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी सब्सिडी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब विभिन्न तरह की सब्सिडी यानी कि अनुदान सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी। फसल बीमा योजना को और अधिक किसान हितैषी बनाने के लिए इसका संचालन राज्य प्रशासन की ओर से कंपनियां करेंगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री से चर्चा की जाएगी। शनिवार को मिंटो हॉल में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। आईपीएल 13 नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से दी शिकस्त। कोलकाता के लिए शुभ रहे शुभमन गिल की बेहतरीन पारी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 13 के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 142 रन बनाए, जिसके जवाब में कोलकाता ने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कोलकाता के लिए शुभमन ने अर्धशतक जमाया। उन्होंने नाबाद 70 रन बनाने के लिए 62 गेंद खेली और 5 चौके तथा 2 छक्के उड़ाए। इयोन मॉर्गन ने नाबाद 42 रन बनाए। उनकी 29 गेंदों की पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी भी की। वेब सीरीज पेश करेंगी दिग्गज सिंधु। विश्व चैंपियन भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु वेब सीरीज द ए गेम वेब सीरीज को पेश करेंगी, जिसमें 5 एथलीट भाग लेंगे। ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने कहा कि मैं बेस लाइन को बधाई देना चाहती हूं, जो एथलीटों को समय पर वापस जाने की अनुमति देता है और उन क्षणों को याद करने का मौका देता है जो उनके कैरियर को आकार देते हैं। सैन्य खर्च बढ़ा रही है दुनिया, जापान ने घटाया। भारत, चीन सहित दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के देशों में सरहदी असंतोष के चलते कई देश सैन्य बजट भी बढ़ा रहे हैं। 10 शीर्ष रक्षा बजट रखने वाले देशों में 5 तो एशिया के। दुनिया के कुल रक्षा बजट का 75% ये 10 देश खर्च कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत के रक्षा बजट में 6.80% तो चीन के बजट में 5.1% की वृद्धि हुई है। 38% हिस्सा खर्च करता है अमेरिका विश्व के कुल खर्च का, और 16% सैन्य खर्च बढ़ाया सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा, जबकि जापान ने इसे कम किया है। प्रदर्शन हुआ बेकाबू, फायरिंग में एक की मौत। शिक्षक भर्ती के अनारक्षित पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने तीसरे दिन शनिवार को खूब उत्पात मचाया। राजस्थान के डूंगरपुर सीमा व खेरवाड़ा कस्बे में घुसकर पथराव के बाद देर रात तक पहाड़ों से पत्थर फेंके। शाम को तो हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने फायरिंग की। इसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति घायल होने की सूचना है। दिल्ली दंगा पीड़ितों को दिए गए 21 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली दंगा पीड़ितों के 1661 क्लेम का निपटारा किया है और 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मुआवजे के रूप में वितरित की गई है। दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र में यह जानकारी दी गई कि सरकार ने अब तक 21 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। बताया गया है कि करीब 1661 दंगा पीड़ितों को क्लेम निपटाया गया है, जबकि 185 क्लेम अभी भी लंबित है। जम्मू कश्मीर में 4.5 तीव्रता का भूकंप। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में शनिवार को मध्यम तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि 4.5 तीव्रता वाला भूकंप का झटका दोपहर 12:02 पर आया था।
That's it for today. See you guys tomorrow. Thank you.